हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ सीओए। सो अभी तक हम लोग 18 लेक्चर जो है डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल्ड मैनर में डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चंस के साथ डिस्कस कर चुके हैं। हर एक मास्टर कॉन्सेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर गेट पेपर्स में पूछे गए हैं वो सबको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड मैनर में। ठीक है, सो क्योंकि ये मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज है तो लिमिटेड टाइम में आपको मास्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो अभी का जो आज का टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैपिंग टेक्निक्स। ओके, सो मैपिंग टेक्निक्स कवर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाता है। ठीक है, या तो आपका पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से पूछ लेते हैं, दोनों को मिक्स करके मैपिंग टेक्निक और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को मिक्स करके पूछ लेते हैं। ठीक है, तो मास्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिए जा रहे हैं, मैपिंग टेक्निक आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद सीधे लास्ट लेक्चर होगा डीएमए का। ठीक है, जहां पर हम लोग डीएमए डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स को और बहुत ही लिमिटेड मैनर में बहुत ही अच्छे से मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यहाँ पर 3 काइंड्स ऑफ मैपिंग टेक्निक्स होती है जहां पर मेन मेमोरी के ब्लॉक को कैश मेमोरी से मैप किया जाता है। ठीक है, पहली होती है आपकी एसोसिएटिव मैपिंग, दूसरी आपकी होती है डायरेक्ट मैपिंग और तीसरी आपकी होती है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, तो इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे इन पर बेस्ड। ओके, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था मैपिंग टेक्निक से, तो डेफिनेटली आप अगर पाइपलाइनिंग को और मैपिंग टेक्निक को मिला लें या कैश ऑर्गेनाइजेशन को मिला लें मेमोरी मैनेजमेंट में सीओए में, सो 6 मैक्सिमम मार्क्स तक आप अटेंड कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं अपने। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स, मिनिमम 4 मैक्सिमम 6। ठीक है, तो यहाँ पर मैपिंग टेक्निक डिस्कस करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैपिंग टेक्निक्स हैं आपकी यहाँ पर एसोसिएटिव। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, एसोसिएटिव मैपिंग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में सेट एसोसिएटिव मैपिंग डिस्कस करेंगे। मैपिंग डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले एसोसिएटिव मैपिंग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैपिंग टेक्निक्स जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप मेन मेमोरी के ब्लॉक को 3 टेक्निक्स का यूज करके आपके कैश मेमोरी से आप क्या कर सकते हो, मैप कर सकते हो। ठीक है, सो एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव मैपिंग 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेंगे इनको। ठीक है, एसोसिएटिव मैपिंग क्या होती है, एसोसिएटिव मैपिंग में क्या होता है, आप किसी भी मेन मेमोरी के ब्लॉक को किसी भी कैश लाइन पे रख सकते हो, बिकॉज देयर इज नो मैपिंग फंक्शन, यहाँ पे कोई मैपिंग फंक्शन नहीं है। ठीक है, आप किसी भी मेन मेमोरी के ब्लॉक को किसी भी कैश लाइन पे रख सकते हो, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैपिंग फंक्शन नहीं है। तो आपका जो स्ट्रक्चर एसोसिएटिव मैपिंग का होता है, जो फॉर्मेट, जो मेन मेमोरी का फॉर्मेट होता है, वही आपका एसोसिएटिव मैपिंग में हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी 2 फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, आपकी 2 फील्ड होती है। ठीक है, यहां पर आपकी 2 फील्ड होती हैं, एक तो आपकी होती है टैग फील्ड और एक होती है आपकी वर्ड ऑफसेट। तो जो आपके WO भी कहते हैं, तो जो आपकी वर्ड ऑफसेट फील्ड होती है ना, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो, बेस्ड ऑन द ब्लॉक साइज, लॉग बेस्ड टू ब्लॉक साइज। जो भी आपका ब्लॉक साइज गिवन होगा, ठीक है, जो भी आपका ब्लॉक साइज गिवन होगा उसका लॉग बेस 2 ले लेंगे, तो आपको वर्ड ऑफसेट फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। टैग बिट्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो, लॉग बेस टू नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स। नंबर ऑफ कैश लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हो, ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको लिख लेने हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मैपिंग करते वक्त ये यूज करेंगे। नंबर ऑफ कैश लाइंस कैसे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि आपके कैश में कितनी कैश लाइंस हैं। ठीक है, सो कैपेसिटी ऑफ कैश या साइज ऑफ कैश, कैपेसिटी ऑफ कैश है डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। ठीक है, डिवाइड बाय ब्लॉक साइज, एक तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहां पर दूसरा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, मैपिंग करने के लिए। ठीक है, सो वही है साइज ऑफ मेन मेमोरी, साइज ऑफ मेन मेमोरी डिवाइड बाय ब्लॉक साइज।
एक ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, एक ये आपका फॉर्मूला है। सो एसोसिएटिव मैपिंग में नो मैपिंग फंक्शन इज देयर। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। नो मैपिंग फंक्शन इज देयर, नो मैपिंग फंक्शन is here. So any main memory block you can put anywhere, you can put on any cache line. Okay, any main memory block can put any cache line number. Okay, any cache line number, ठीक है, any cache line number. So just because of क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो, तो फिर यहाँ पर जो आपका फिजिकल मेमोरी का जो स्ट्रक्चर होता है वही हम लोग उसी स्ट्रक्चर को एसोसिएटिव मैपिंग में यूज कर लेते हैं फर्दर, ठीक है। तो ये तो इसमें इतना ही है। हाँ, यहाँ पर भी अगर आपको टैग मेमोरी का साइज कैलकुलेट करना हो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। टैग मेमोरी का साइज अगर कैलकुलेट करना हो एसोसिएटिव मैपिंग में, सारे फॉर्मूलाज लिख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी करेंगे अभी, ठीक है। टैग मेमोरी का साइज भी अगर कैलकुलेट करना हो तो टैग मेमोरी का साइज इक्वल टू क्या है भाई, नंबर ऑफ कैशे लाइंस। ये एसोसिएटिव और डायरेक्ट मैपिंग के लिए टैग मेमोरी का साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला सेम होता है। नंबर ऑफ कैशे लाइंस कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया है, नंबर ऑफ कैशे लाइंस मल्टीप्लाइड बाई टैग बिट्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको भी यहां पर ध्यान में रखिएगा। दोनों के लिए, एसोसिएटिव और डायरेक्ट के लिए, जो टैग मेमोरी साइज कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो सेम है, ठीक है। सो ये इतनी चीजें आपको रिमेंबर रखनी है रिलेटेड टू एसोसिएटिव मैपिंग। इसका फॉर्मेट, यहाँ पे दो फील्ड होती है, टैग एंड वर्ड ऑफसेट, ठीक है। सो यू कैन पुट ओके एनी मेन मेमोरी ब्लॉक, एनी cache line anywhere in the cache, okay, because there is no mapping function, okay। तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट वन है आपका डायरेक्ट मैपिंग। डायरेक्ट मैपिंग है, ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग है। सो डायरेक्ट मैपिंग में क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर मैपिंग फंक्शन है। इन डायरेक्ट मैपिंग वी आर हैविंग ए मैपिंग फंक्शन। यहाँ पर एक मैपिंग फंक्शन है जो आपका मेन मेमोरी के ब्लॉक किस कैश लाइन पे पुट करना है, कैश, ठीक है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। वो फंक्शन क्या है आपका, के मैंने, ठीक है, के मॉड एन इक्वल टू आई, के मॉड एन इक्वल टू आई, ठीक है। के यहाँ पे क्या है आपका मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर है, ठीक है, क्या है कि आपका यहाँ पे क्या है मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर है, ठीक है। एन आपका क्या है नंबर ऑफ कैशे लाइंस है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। आई आपका क्या है पर्टिकुलर कैश नंबर है, ठीक है, कैश लाइन नंबर, कैशे लाइन नंबर, किस कैशे लाइन नंबर पे आपको उस मेन मेमोरी के ब्लॉक को पुट करना है। तो एक तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर एक मैपिंग फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस वाले मेन मेमोरी ब्लॉक को किस कैश लाइन नंबर पे पुट करना है, ठीक है। दूसरा यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, फॉर्मेट क्या है भाई, यहाँ का फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ पर जो आपका ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल मेमोरी है, वो आपके 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो पहला आपका क्या है वर्ड ऑफसेट है, ठीक है, दूसरा आपका लाइन ऑफसेट है, ठीक है, और तीसरी फील्ड आपकी टैग है। बस ये आपका फिजिकल मेमोरी का साइज होता है, ठीक है। पूरा जो फिजिकल मेमोरी, ये आपकी फिजिकल मेमोरी डिवाइड होती है, फिजिकल मेमोरी आपकी डिवाइड होती है इन 3 फील्ड्स में, ठीक है। सो वर्ड ऑफसेट, लाइन ऑफसेट एंड टैग, ठीक है। वर्ड ऑफसेट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लॉग बेस टू ब्लॉक साइज, ठीक है। लाइन ऑफसेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लॉग बेस टू
नंबर ऑफ कैशे लाइंस, नंबर ऑफ कैशे लाइंस, और टैग बिट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, लॉग बेस टू नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, ये अपने आप ही पता चल जाता है जब दो फील्ड पता चल जाती हैं तो, लेकिन आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है यहाँ पर भी टैग मेमोरी को जो है टैग मेमोरी का साइज निकालने का जो फॉर्मूला है वो सेम है। ठीक है, यहाँ पर भी जो टैग मेमोरी का साइज निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, वो क्या है भाई, वो क्या है, टैग मेमोरी का जो साइज निकालने का फॉर्मूला है वो सेम है, नंबर ऑफ कैश लाइंस नंबर ऑफ कैश लाइंस मल्टीप्लाइड बाय टैग बिट्स। मल्टीप्लाइड बाय टैग बिट्स। ठीक है, तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज है जो एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक में और डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक में सेम है। ठीक है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये फॉर्मेट यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ कैशे लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर से बता दे रहा हूं, नंबर ऑफ कैशे लाइंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कैश मेमोरी का साइज डिवाइड बाय ब्लॉक साइज, डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा किसके बारे में हो गया, ये आपका हो गया आपके डायरेक्ट मैपिंग के बारे में। उसके बाद आपका आ रहा है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग आपका आता है यहाँ पर। तो सेट एसोसिएटिव मैपिंग में भी हम लोग एक मैपिंग फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, मैपिंग फंक्शन यूज करते हैं, वो क्या होता है, के मॉड एस इक्वल टू आई, के मॉड एस इक्वल टू आई। के आपका क्या यहाँ पर भी क्या होता है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर होता है। के यहाँ पर भी आपका क्या होता है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर होता है। ठीक है, ऐसा आपका क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ सेट्स, कितने सेट्स हैं, और आई होता है आपका सेट नंबर, सेट लाइन नंबर। आई आपका क्या होता है, सेट लाइन नंबर। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ सेट लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका। नंबर ऑफ सेट लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ सेट लाइंस, नंबर ऑफ कैशे लाइंस जो आप कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ कैशे लाइंस डिवाइड बाय पी वे। पी वे का मतलब है, पी वे का मतलब है कि कितने आप मेन मेमोरी के, यानी कि पी जो है मेन मेमोरी के पी वे से 2 वे है, तो 2 मेन मेमोरी के ब्लॉक आप एक कैश लाइन पे पुट कर सकते हो। ठीक है, पी वे, अंडरस्टूड। सो पी वे, हाउ मेनी मेन मेमोरी ब्लॉक्स वी कैन पुट ऑन ए सेट लाइन, पी वे का ये मतलब है। ठीक है, अंडरस्टूड, वो दिया रहेगा आपको 2 वे 4 वे लाइक दिस। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला है यहाँ पर। बस यही, इसी में आपका चेंजेस होते हैं, बाकी नहीं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, यहाँ पर पीवे मतलब कितने मेन मेमोरी के ब्लॉक्स आप सेट लाइन पे पुट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है आपका वो क्या होगा, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपकी 3 फील्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी 3 फील्ड होती है, यहाँ पर भी आपकी 3 फील्ड होती हैं। यहाँ पर वर्ड ऑफसेट, वहाँ पे लाइन ऑफसेट था, यहाँ पे सेट लाइन हो जाएगा, WO वर्ड ऑफसेट, SO और टैग बिट। ठीक है, ये भी आपका फिजिकल मेमोरी का साइज होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 फील्ड में डिवाइड हो जाती है। वर्ड ऑफसेट यहाँ भी कैलकुलेट करने का सेम फॉर्मूला है, log बेस 2 ओके ब्लॉक साइज, log बेस 2 ब्लॉक साइज। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे, log बेस 2 नंबर ऑफ सेट लाइंस
ये कैसे कैलकुलेट करोगे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। नंबर ऑफ सेट लाइन कैसे कैलकुलेट करोगे पहले बता चुका हूं। यहां पर ये स्ट्रक्चर है इसका। और टैग बिट्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, लॉग बेस टू नंबर ऑफ मेन मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है। जब दो फील्ड कैलकुलेट कर लोगे तो तीसरी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। सो ये स्ट्रक्चर है। यहां पर फॉर्मूला क्या है भाई टैग मेमोरी का साइज कैलकुलेट करने का। टैग मेमोरी का साइज कैलकुलेट करने का यहां पर फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेट लाइंस मल्टीप्लाइड बाय पीवे मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टैग बिट्स, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टैग बिट्स। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो ये आपका ये टैग मेमोरी का साइज अगर सेट एसोसिएटिव में कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है। बाकी सारी चीजें ये फॉर्मेट है, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कैश मेमोरी आपकी लिमिटेड इन साइज होती है, ठीक है। जब कैश मेमोरी हमारी फुल हो जाती है तो रिप्लेसमेंट के लिए कैश मतलब किस मेन मेमोरी के ब्लॉक को कैश में से निकाल के दूसरे मेन मेमोरी को कैश में लेकर आए तो उसके लिए रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं, फिफो यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड LRU यूज करते हैं, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। ये दो एल्गोरिथम यूज करते हैं, फिफो एंड LRU, ठीक है। फिफो एंड LRU। सो ये OS में पढ़ेंगे हम लोग, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है, और फिफो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने सब आपको दे दी। यहाँ पे अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। इससे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके मैपिंग टेक्निक से, वो सारा मैं आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस दे देता हूँ, ठीक है। तो कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये है, द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर हैज 2C memory blocks, okay, while the cache has 2C blocks, okay, cache has 2C blocks, number of cache lines आपको डायरेक्टली यहाँ पे गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ कैश लाइंस आपको यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है, मतलब कैश में कितने कैश ब्लॉक्स हैं, 2C। नंबर ऑफ कैश लाइंस आपको गिवन है 2C। इफ द कैश यूजेस द सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक, सेट एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक यूज कर रहा है, ठीक है, विद 2 ब्लॉक्स पर सेट, मतलब हर सेट पे कितने ब्लॉक रख सकते हैं मेन मेमोरी के, 2 ब्लॉक्स, यानी कि कितने वे है, ये 2 वे है। मैंने बताया था ना पी वे का मतलब क्या होता है, मीन्स P मेन मेमोरी ब्लॉक्स वी कैन पुट ऑन ए पर्टिकुलर सेट, ओके, अंडरस्टूड। सो यहाँ पे क्या दिया है, 2 ब्लॉक्स पर सेट, हर सेट पे कितने ब्लॉक्स पुट कर सकते हैं, 2, मतलब 2 वे है। देन द ब्लॉक K ऑफ मेन मेमोरी मैप्स टू द सेट, ओके। सो जो मेन मेमोरी का जो ब्लॉक नंबर है K, उसको किस सेट पे मैप करेंगे हम लोग, ये हमें यहाँ पे पता करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। मैपिंग के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं भाई, K mod S इक्वल टू वाई, ठीक है। K mod S इक्वल टू वाई। K आपका क्या होता है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर होता है, मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर होता है K, ठीक है। S आपका क्या होता है, नंबर ऑफ सेट लाइंस होती हैं, ठीक है। I आपका क्या होता है, सेट लाइन नंबर होता है, सेट लाइन नंबर होता है। तो यहाँ पे K जो मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर है, इसको किस सेट लाइन नंबर से मैप करेंगे वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ सेट लाइंस कैलकुलेट कर लो, सिंपल क्वेश्चन है यार। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट कर लेना है, नंबर ऑफ सेट लाइंस कैलकुलेट कर लेना है। नंबर ऑफ सेट लाइंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। नंबर ऑफ सेट लाइंस कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ कैश लाइंस डिवाइड बाय पी वे, नंबर ऑफ कैश लाइंस, ये फॉर्मूला है, डिवाइड बाय पी वे, डिवाइड बाय पी वे। सो नंबर ऑफ कैश लाइंस कितनी है यहाँ पे, 2C ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सो 2C डिवाइड बाय पी वे, कितने वे है, 2 है, तो कितना आ जाएगा, C आ जाएगा। नंबर ऑफ सेट लाइंस कितनी आ गई, C आ गई। बस फॉर्मूले में रख दो यार, K मेन मेमोरी का ब्लॉक नंबर K ही है, मॉड C, ओके, इक्वल टू I,
ठीक है, तो ये आ गया k mod c। इस पर्टिकुलर सेट लाइन पे हम लोग इस k मेन मेमोरी के ब्लॉक को पुट करेंगे। सो k mod c of the cache, k mod m of the cache, no, k mod c of the cache, yes, option B is the right answer here, c is the wrong, 2c k mod 2cm is the wrong, okay, B is the right answer। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, कंसिडर ए स्मॉल टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। ठीक है, टू वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी हम लोग यूज कर रहे हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 4 ब्लॉक्स, कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी कैश लाइंस, 4 कैश लाइंस। ओके, अंडरस्टूड। और वो 4 कैश लाइन जो कैश लाइन्स है उनको टू वे सेट एसोसिएटिव में डिवाइड किया गया है। फॉर चूजिंग द ब्लॉक टू बी रिप्लेस्ड यूज द लीस्ट डिस्टेंटली एलआरयू स्कीम हम लोग यूज करेंगे। द नंबर ऑफ कैश मिसेस फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक एड्रेसेस इज। भाई मिस कब होगा मेन मेमोरी का ब्लॉक? जब वो वहां पहले से प्रेजेंट नहीं होगा कैश मेमोरी में। ठीक है, इनिशियली कैश मेमोरी हमारी एम्प्टी है, तो नंबर ऑफ कैश लाइंस कितने हैं? नंबर ऑफ कैश लाइंस कितनी है यहाँ पर? 4 है। कितने वे है? 2 वे है। पी वे कितना है? 2 वे है। कैश आपकी 2 वे है, तो नंबर ऑफ सेट लाइंस कैलकुलेट कर लो फटाफट। नंबर ऑफ सेट लाइंस मतलब नंबर ऑफ कैश लाइंस डिवाइड बाई 2 वे यानी पी वे। सो 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 2। नंबर ऑफ सेट लाइंस कितनी आ गई? 2 आ गई भाई। तो डिजाइन कर लो, मतलब हर सेट पे हम लोग कितने मेन मेमोरी के ब्लॉक पुट कर सकते हैं? 2। कितने मेन मेमोरी के ब्लॉक पुट कर सकते हैं? 2। ठीक है, तो ये रहा, ये सेट लाइन 0 हो गया, ये सेट लाइन 1 हो गया। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक की कैश मेमोरी है जिसको हम लोगों ने 2 वे सेट एसोसिएटिव में डिवाइड कर लिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम लोग मैपिंग करने के लिए? के मॉड एस इक्वल टू आई। ठीक है, तो 8। ठीक है, तो इनिशियली एम्प्टी है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, सो 8 मॉड 2। ठीक है, 8 मॉड 2 इक्वल टू 0, मतलब सेट लाइन क्या आ रही है? 0 आ रही है, तो 8 को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फिर ये मिस हुआ कि हिट हुआ, वो नंबर ऑफ मिसेस पूछ रहा है, तो यहाँ 8 इनिशियली था ही नहीं, इनिशियली एम्प्टी है, तो 8 मिस हो गया, 1 मिस हो गया, तो 8 का मिस हो गया। ठीक है, तो इसको ऐसे ना लिख के ये यहाँ पर ये मिस हो गया। ठीक है, फिर 12 मोड 2, 12 मोड 2, 12 मोड 2 मतलब 0, तो अभी आपका ये भी सेट लाइन 0 पे आएगी, आपका कैश ब्लॉक एम्प्टी है, तो 12 को यहाँ पे डाल देंगे मेन मेमोरी को। ठीक है, ये भी आपका मिस हुआ, ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट नहीं था। 0 मॉड 2 करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये भी 0 सेट लाइन पे लेकर आएंगे, बट 0 सेट लाइन में 2 कैश मेमोरी ब्लॉक थे, दोनों फुल है, तो रिप्लेस किसको करेंगे? लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी यूज करेंगे। सो यहाँ से हम लोग बैक जाएंगे और देखेंगे कि जो भी अवेलेबल है आपके सेट लाइन 0 में, ठीक है, किसका बहुत देर से यूज नहीं हुआ। लीस्ट रिसेंटली यूज यहाँ पर 8 है, तो 8 को रिप्लेस करके यहाँ पे 0 कर देंगे। ठीक है, तो 0 भी आपका क्या है? मिस ही था। ठीक है, फिर 12 आपका मिस नहीं है, ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, मिस नहीं है, कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, तो ये हिट है। ठीक है, हिट है। उसके बाद 8, ठीक है, 12 मॉड 2 करेंगे तो 0 यानी कि ऑलरेडी प्रेजेंट है सेट लाइन 0 पर, कैश मेमोरी में प्रेजेंट है, तो हिट हो गया। 8 नहीं प्रेजेंट है, मिस है, तो रिप्लेस किसको करेंगे? आउट ऑफ 12 एंड 0। ठीक है, 12 को तो अभी रिसेंटली यूज किया है, सो 0 को रिप्लेस करके यहाँ पे फिर से क्या डाल देंगे? 8 डाल देंगे, तो ये भी आपका मिस हो गया। ठीक है, तो टोटल मिसेस कितने हुए? नंबर ऑफ मिसेस कितने हुए? 4। 2 नो, 3 नो, 4 इज द राइट आंसर, डी नो, सी इज द राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना है। समझ में आ गया? तो अगर समझ में आया हो तो ऐसे क्वेश्चन जो है आगे भी हैं, आप खुद भी करिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कंसिडर ए डायरेक्ट मैप्ड कैश ऑफ साइज 32 KB विद ब्लॉक साइज 32 बाइट्स।
ओके, ब्लॉक साइज यहाँ पे गिवन है कितना, 32 बाइट्स ब्लॉक साइज गिवन है, कैश मेमोरी का साइज गिवन है 32 KB। ओके, द CPU जनरेट्स 32 बिट एड्रेस, CPU कितने बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है, 32 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है। द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर कैश इंडेक्सिंग एंड द नंबर ऑफ टैग बिट्स आर रेस्पेक्टिवली। ओके, आपको नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर कैश इंडेक्सिंग, ठीक है, कैश इंडेक्सिंग के लिए कितने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत पड़ेगी, मतलब लाइन ऑफसेट निकालना है, एंड द नंबर ऑफ टैग बिट्स आर रेस्पेक्टिवली। ओके, टैग बिट्स निकालनी है आपको। तो यहाँ पे मेमोरी टेक्निक कौन सी यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मैप्ड, ओके, डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक यूज कर रहा है। तो बहुत सिंपल है यार, सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। सबसे पहले कौन सा फॉर्मेट यूज करता है ये, उसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। कितनी फील्ड होती है इसमें आपकी, 3 फील्ड होती हैं, टैग, लाइन ऑफसेट एंड वर्ड ऑफसेट, ठीक है। इसका फिजिकल एड्रेस कितने बिट का है, 32 बिट का है। कितने बिट का है ये, 32 बिट का है। तो CPU जनरेट 32 बिट एड्रेस, ओके, 32 बिट का है। सो यहां पर भाई ब्लॉक साइज मेरा कितना है, 32 बाइट्स है। ब्लॉक साइज कितना है, 32 बाइट्स है। सो log बेस 2 करके निकाल दो, log बेस 2 32। सो log बेस 2 32 कितना होगा, 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, कितना हो जाएगा 5 बिट्स। तो ये कितना हो गया, 5 बिट्स। तो वर्ड ऑफसेट मेरा कितने बिट का हो गया, 5 बिट का हो गया, ठीक है। लाइन ऑफसेट निकाल दो भाई, नंबर ऑफ कैश लाइंस निकाल लो पहले। तो नंबर ऑफ कैश लाइंस कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है। तो नंबर ऑफ कैश लाइंस निकाल दो यहां पे। नंबर ऑफ कैश लाइंस कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, कैश मेमोरी कैपेसिटी डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। तो कैश मेमोरी की कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे, 32 KB है, 32 KB है, 32 KB डिवाइड बाय आपका ब्लॉक साइज कितना है, 32 बाइट्स है, ठीक है, 32 बाइट्स है। तो बाइट से बाइट्स खत्म हो गया और 32 से 32 खत्म हो गया। तो 1 के कितना हो गया, 2 की पावर 10 हो गया। 1 के कितना हो गया, 2 की पावर 10। सो नंबर ऑफ कैश लाइंस कितनी है आपकी, 2 की पावर 10, ठीक है। सो लाइन ऑफसेट के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या फॉर्मूला होता है, log बेस 2 नंबर ऑफ व्हाट, कैसे लाइंस, यही तो होता है। नंबर ऑफ कैसे लाइंस कितनी, 2 की पावर 10 है। तो कितना बिट हो गया, ये 10 बिट हो गया। लाइन ऑफसेट कितने बिट का हो गया, 10 बिट का हो गया, ठीक है, 10 बिट का हो गया। और उसके बाद आपका भाई 3 फील्ड होती है आपके डायरेक्ट मैपिंग टेक्निक में, जिसमें से पूरा फिजिकल एड्रेस 32 बिट का है, 2 की आपको बिट्स में वैल्यू पता चल गई। तो टैग की आप कैसे निकाल दोगे, टैग बिट्स कैसे निकाल दोगे आप, सिंपल है। टैग बिट्स इक्वल टू कैसे निकाल दोगे, टोटल 32 माइनस 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 17 बिट्स। कितना हो जाएगा, 17 बिट्स। आंसर देख लो भाई, आपसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर कैश इंडेक्सिंग यानी लाइन ऑफसेट 10 बिट्स, तो ठीक है, और टैग बिट्स 17 बिट्स। तो ये ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। बी भी रॉन्ग हो गया, 10 नहीं, हाँ 10 तो ठीक है, लाइन ऑफसेट 10 तो ठीक है, बट ये आपका जो आ रहा था टैग ऑफसेट ये 17 बिट का आ रहा था, ठीक है, 22 का नहीं। सो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। सो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। आपसे सिर्फ उसने पूछा था नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर कैश इंडेक्सिंग, कैश को इंडेक्सिंग करने के लिए लाइन ऑफसेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं यहाँ पर, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे भी, ठीक है, जिनको हम लोगों को डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि इसको आप एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है ये और हो जाएगा आपसे, हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको बता रखे हैं। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं एक बार, ठीक है। ए कंप्यूटर सिस्टम हैज ए लेवल 1 इंस्ट्रक्शन कैश, लेवल 1 इंस्ट्रक्शन कैश, 1 कैश, a level 1 data cache D cache and a level 2 cache L2 cache, okay, I cache, D cache, L2 cache with the following specification, इन specifications के साथ में है
ठीक है। कैपेसिटी कितनी है कैश मेमोरी की 4K वर्ड्स, 4K वर्ड्स, 64K वर्ड्स। मैपिंग टेक्निक यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहा है, आई कैसे, डी कैसे 2 वे सेट एसोसिएटिव यूज कर रहा है, L2 4 वे सेट एसोसिएटिव यूज कर रहा है। ब्लॉक साइज आई के लिए 4 वर्ड्स है और डी के लिए 4 वर्ड्स है, L2 के लिए 16 वर्ड्स है। ठीक है। द लेंथ ऑफ द फिजिकल एड्रेस ऑफ ए वर्ड इन द मेन मेमोरी इज 30 बिट्स। ठीक है, 30 बिट्स है। द कैपेसिटी ऑफ द टैग मेमोरी इन आई कैश, डी कैश एंड L2 कैश। ठीक है, मैंने सबके लिए बता रखा है फॉर्मूला आपको। तो बस आपको क्या फाइंड आउट करना है, टैग मेमोरी का साइज आई कैश के लिए, ठीक है, डी कैश के लिए और आपका L2 कैश के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल लाइव का फील लो यहाँ पे, इसको सॉल्व करो मेरे साथ और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने आंसर विद इन इस टाइम लिमिट में कैलकुलेट कर लिया था कि नहीं। ठीक है, तो मुझे अच्छा लगेगा जब मैं कमेंट पढ़ूंगा कमेंट सेक्शन, ठीक है, में। तो जल्दी से करो उस क्वेश्चन को फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है ये बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट रिकॉल करो यार, जो भी पढ़ा है उसको अप्लाई तो करो, तभी तो मजा आएगा। तो फिर आपको जब दोबारा क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस अप्रोच तक पहुंच पाओगे। ठीक है, यही पढ़ने का तरीका है। जो भी आपने पढ़ा देखो, जो भी वैल्यू, जो भी चीजें आपको गिवन है, उन सारी चीजों के साथ उस चीज को अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिकॉल कर पाए चीजों को तो कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है, ना गेट ना यूपीएससी, कोई भी एग्जाम आपके लिए टफ नहीं है, चीजें अगर रिकॉल हो जाए तो। ठीक है, तो चलो मैं करता हूं, आप भी साथ के साथ में करो। ठीक है, आप भी साथ के साथ में करो, मेरे साथ आप भी करो इस क्वेश्चन को, जो लाइव वॉच कर रहे हैं। ठीक है, वो भी इस क्वेश्चन को करो। सो आई कैश का टैग मेमोरी का साइज निकालना है, तो आई कैश यूज क्या कर रहा है भाई, डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहा है। तो डायरेक्ट मैपिंग के लिए जो टैग मेमोरी का साइज का फॉर्मूला है, आई कैश मेरा क्या यूज कर रहा है, आपका डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहा है। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई, ठीक है, फॉर्मूला है नंबर ऑफ कैशे लाइंस मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टैग बिट्स। यही तो फॉर्मूला है माय डियर फ्रेंड्स। यस, यही फॉर्मूला है। सो नंबर ऑफ कैशे लाइंस कैलकुलेट कर लो पहले तो, फिर यहां पे रख देना नंबर ऑफ कैशे लाइंस कैलकुलेट कर लेते हैं। आई कैश के लिए नंबर ऑफ कैशे लाइंस कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, कैश मेमोरी की कैपेसिटी डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। कैश मेमोरी की कैपेसिटी कितनी, 4K वर्ड्स, साइज कितना है ब्लॉक का, 4 वर्ड्स। ठीक है, सो 4K W डिवाइड बाई 4W वर्ड्स। तो इससे ये खत्म हो गया, 4 से 4 तो 2 की पावर 10, इतनी कैश लाइन्स है, नंबर ऑफ कैश लाइन्स इतनी है, 2 की पावर 10। सो नंबर ऑफ कैश लाइन्स तो फाइंड आउट करनी है आपको, तो आपने फाइंड आउट कर ली 2 की पावर 10 एंड टैग बिट्स। और मैपिंग कौन सी यूज कर रहा है, ये डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहा है। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग ये भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, टैग बिट्स भी तो कैलकुलेट करनी है। तो पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर कितने बिट का है भाई, 30 बिट का है। और यहाँ पे 3 फील्ड होती हैं डायरेक्ट मैपिंग में, एक तो आपकी टैग बिट होती है, एक लाइन ऑफसेट होती है, एक वर्ड ऑफसेट होती है। ठीक है, यही तो होता है सब कुछ। बस आपको क्या करना है, चीजों को रिकॉल कर लेना है। कोई भी चीज आपके लिए टफ नहीं है दुनिया में। तो वर्ड ऑफसेट आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपके ब्लॉक साइज से। ब्लॉक साइज कितना है यहाँ पे, 4 वर्ड्स, तो log बेस टू 4 कर दोगे तो 2 बिट, तो 2 बिट का तो आपका ये हो गया वर्ड ऑफसेट। ठीक है, लाइन ऑफसेट कैसे कैलकुलेट करोगे, log बेस टू नंबर ऑफ कैश लाइंस, नंबर ऑफ कैश लाइंस 2 की पावर 10, मतलब log बेस टू 2 की पावर 10 कितना, 10 बिट हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आपको टोटल फिजिकल एड्रेस पता है 30 बिट का है, 3 फील्ड होती है डायरेक्ट मैपिंग में, 2 की आपको वैल्यू पता चल गई। 30 माइनस 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, तो टैग बिट कितनी हो जाएगी मेरी, 18 बिट की हो गई कि नहीं हो गई, बोलो यस, यस हो गई 18 बिट की। ठीक है,
सो नंबर ऑफ कैश लाइंस 2 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, टैग बिट्स। तो टैग बिट्स मेरी कितनी हो गई, 18। टैग बिट्स मेरी कितनी हो गई, 18 हो गई, ठीक है। सो 2 की पावर 10 इज नथिंग बट व्हाट, 1k, ओके, मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, 18, multiplied by what, 18 bit, okay, so this is the IKS tag memory size। बोलो yes और no, yes। तो देख लो भाई, तो IKS का देखो ऑप्शन में मैच कर लो, तो 1k इंटू 18 बिट IKS का ठीक है, ऑप्शन है आपका आंसर हो सकता है, बाद में चेक करेंगे। 1k इंटू 16 बिट नहीं, क्योंकि IKS का टैग मेमोरी का साइज ही गलत, यहाँ पर ऑप्शन बी में गिवन है पहले ही, ठीक है, गलत गिवन है। 1k इंटू 16 नहीं, 1k इंटू 18 IKS का यस, ए और डी आपका मे भी आंसर हो सकता है। तो उसके लिए फिर से कैलकुलेट कर लो आप, तो अभी आपका डी कैश कैलकुलेट कर लो, डी कैश कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो डी कैश आपका क्या यूज कर रहा है, टू वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहा है। सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ठीक है। 3 फील्ड्स यहां पर भी होती हैं, फिजिकल स्ट्रक्चर आपका 30 बिट का ही है, 30 बिट का ही है। यहां पर आपका W होता है, वर्ड ऑफसेट होता है, लाइन ऑफसेट होता है। आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन बने, टैग यही सब बनते हैं और सब कर ले जाओगे आप, ठीक है। यहाँ पे टैग, ठीक है, ये यहाँ पर लाइन ऑफसेट की जगह सेट एसोसिएटिव है ना, तो यहाँ पर लाइन ऑफसेट की जगह हम लोग यूज करते हैं सेट ऑफसेट, ठीक है, WO फिर SO सेट ऑफसेट फिर टैग, ठीक है। ये कितने बिट का है आपका, 30 बिट का है, ये भी कितने बिट का है, 30 बिट का है। तो वर्ड ऑफसेट ये भी 4 वर्ड्स का यूज कर रहा है, ब्लॉक साइज तो ये 2 बिट हो गया। नंबर ऑफ सेट लाइंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नंबर ऑफ सेट लाइंस देखो, यहाँ पर कैपेसिटी यहाँ पर भी 4k वर्ड्स है और यहाँ पर भी ब्लॉक साइज 4k वर्ड्स है, डी कैश में भी। तो नंबर ऑफ कैश लाइन जब उसका भी कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर 10 ही आएगा ना। तो ऐसे शॉर्टकट्स देखो, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेट लाइंस कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ सेट लाइंस अगर यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो कैसे हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ सेट लाइंस मतलब नंबर ऑफ कैश लाइंस डिवाइड बाई पी वे। तो 2 की पावर 10 डिवाइड बाई 2 वे, मतलब 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9। सो नंबर ऑफ लॉग बेस टू नंबर ऑफ सेट लाइंस करोगे तो लॉग बेस टू 2 की पावर 9 मतलब 9 बिट का आपका सेट ऑफसेट फील्ड हो गई, ठीक है। 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। सो 3 फील्ड्स है, टोटल बिट पता है आपको 30, फिजिकल एड्रेस 30, 30 माइनस 9 प्लस 2 हाउ मच, 11, 30 माइनस 11 हाउ मच, 19। तो टैग मेरा कितने बिट का हो गया, 19 बिट का हो गया। तो टैग मेमोरी का साइज का यहाँ फॉर्मूला क्या है भाई, इसलिए मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है। टैग मेमोरी का साइज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सेट लाइंस। तो नंबर ऑफ सेट लाइंस कितनी है, 2 की पावर 9। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ सेट लाइंस, नंबर ऑफ सेट लाइंस कैलकुलेट किया कितनी है, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई ओके, पी वे कितना वे था, ये 2 वे था, तो मल्टीप्लाइड बाई 2, देन मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, टैग बिट्स। टैग बिट्स कितनी है यहाँ पे, 19, कितनी है, 19 है। तो 2 की पावर 9 और 2 कितना हो गया, 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 10 इंटू 19, ठीक है। 2 की पावर 10 इज नथिंग बट व्हाट, 1k। सो कितना हो गया भाई, ये 1k इंटू 19 बिट्स, 19 बिट। तो ये आपका D2 का आ गया, डी कैश का क्या आ गया आपका, टैग मेमोरी का साइज आ गया। तो अब देख लो ऑप्शन ए और बी में से अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो ऑप्शन डी में डी कैश का जो टैग मेमोरी का साइज है वो 512 इंटू 18 बिट गलत दिया हुआ है। तो जो यहाँ पर ऑप्शन ए में है 1k इंटू 19 बिट, ये सही है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सही है, समझ में आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करें, इसको कैलकुलेट करना चाहो कर लो, अदरवाइज आपको टाइम सेव करना है तो पता तो है ही ना आपको कैलकुलेट कैसे होता है। भाई हमने 2 का कर लिया, हमारा ऑप्शन मिल गया, आपको कौन सा वहां पे पूरा सॉल्यूशन देना है, ठीक है। आपको अपने ऑप्शन से मतलब है, ठीक है, आपको अपने आंसर से मतलब है। मार्क्स लो, आगे निकलो, दूसरे क्वेश्चन में टाइम लगाओ, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। चल अगला क्वेश्चन ये है आपका, consider a two-way set associative, consider a two-way set associative cache memory with 4 sets and total 8 cache blocks। total cache lines कितनी है, 8 है, ठीक है। total cache lines कितनी है, 8 है। तो उसने बता भी दिया कि 4 sets total बनेंगे,
ठीक है। और जब कैलकुलेट भी करोगे नंबर ऑफ कैश लाइंस डिवाइड बाई पी वे 8 डिवाइड बाई 2 करोगे 4 सेट्स ही आएंगे, ठीक है। 0 to 7 and a main memory with 128 blocks 0 to 127, okay fine. What memory blocks will be present in the cache after the following sequence of memory block references if LRU policy is used for cache block replacement, assuming that initially the cache did not have any memory block from the current job, ठीक है। तो जब अप्लाई करेंगे तो पूरे रेफरेंसेस को मतलब के बाद कौन कौन से आपके मेन मेमोरी के ब्लॉक्स आपके कैश में बचे रह जाएंगे, ठीक है, ये उसने पूछा है। व्हाट मेमोरी ब्लॉक्स विल बी यूज्ड फॉर कैश ब्लॉक रिप्लेसमेंट, ओके, प्रेजेंट इन द कैश लगाने के बाद। तो ठीक है, सिंपल सी कहानी है, ठीक है, कर लेते हैं इसको। इस टाइप का पहला क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया ही है ना, ऐसे पहले क्वेश्चन भी किए ही ना भाई। ये रहा आपका, ये कैश मेमोरी है, कितने टोटल ब्लॉक्स हैं 8 हैं, ठीक है, कितने 8 हैं, कितने सेट लाइन में डिवाइड हो जाएगा, ये कितने सेट लाइन में डिवाइड हो जाएगा आपका 4। हर एक सेट लाइन पे कितना 2 वे है, तो 2 मेन मेमोरी के ब्लॉक पुट कर सकते हैं, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। ये रहा भाई पिक्चर, उसने खुद भी दे रखा है कि 4 सेट्स हैं 0 1 2 3। कैलकुलेट भी करोगे तो 4 सेट से निकल के आएंगे। नंबर ऑफ सेट लाइंस अगर कैलकुलेट भी करोगे तो वही पिक्चर बनेगी। नंबर ऑफ सेट लाइंस इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कैश लाइंस। नंबर ऑफ कैश लाइंस क्या है 8 एंड डिवाइड बाई पी वे कितना है 2, तो 4 ही निकल के आएगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। चलो इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो इसको, ठीक है, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। फॉर्मूला क्या है, के मॉड एस इक्वल टू वाई। सो के क्या है 0, 0 मॉड 4 करोगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया भाई। 5 मॉड 4 करोगे 1 आएगा, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। 3 मॉड 4 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 9 मॉड से 4 करोगे, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, तो 9 आपका यहाँ पर एम्प्टी है, तो सेट लाइन 1 पे चला जाएगा। 7 मॉड 4 करोगे सो 3 आ जाएगा, तो आप यहाँ पर सेट लाइन 3 में भी कैश ब्लॉक खाली है, वहां पे आ जाएगा, ठीक है। 0 मॉड 4 करोगे तो 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे हिट है ना, तो 0 ऑलरेडी यहाँ पे हिट है, ठीक है। 16 मॉड 4 करोगे तो 0 आएगा, तो 16 आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 16 आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। 55 मॉड 4 करोगे, 55 मॉड 4 करोगे सो 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, कितना बचेगा, हो जाएगा 15, और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 3। सो आउट ऑफ 3 और 7, ठीक है, तो सेट लाइन 3 पर आएगा, ठीक है, ये सेट लाइन 3 पर आएगा, ठीक है, ये सेट लाइन कहां पर आएगा 3 पर आएगा, और सेट लाइन 3 में दोनों ही आपके कैश ब्लॉक क्या है फुल है, तो रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ 3 और 7 किसको रिप्लेस करेंगे भाई, आउट ऑफ 3 और 7 किसको रिप्लेस करेंगे, 3 को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, 3 को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 55 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 55 आ गया। तो सबको एग्जीक्यूट कर दिया, ये बचे आपके कैश में, तो 0 0 0 3 तो नहीं है, 3 तो रिप्लेस हो गया ना, 0 3 रिप्लेस हो गया, 3 रिप्लेस हो गया, तो क्या बचा आपका 0 5 7 9 16 एंड 55, तो ऑप्शन सी करेक्ट है ना। तो यही तो पूछा था उसने कि जब पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे तो लास्ट में आपके कैश में कौन कौन से मेन मेमोरी के ब्लॉक बचे रह जाएंगे। समझ में आया। लीस्ट रिसेंटली यूज पॉलिसी यूज की थी हम लोगों ने यहाँ पर, ठीक है। तो 3 के दोनों आपके कैश लाइन कैश ब्लॉक्स आपके फुल थे, तो आउट ऑफ 3 और 7 सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज कौन सा था, 3 को रिप्लेस करके 55 डाल दिया, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे यार, कुछ नया नहीं होता है, बस उन्हीं में जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, नया क्वेश्चन फ्रेम कर देते हैं, बाकी जो मास्टर कॉन्सेप्ट है वो तो वही रहेंगे ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा यार। मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ,
गेट के पीवाईक्यूज लगा लो, आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, पीवाईक्यूज लगा के चले जाओ सारे सब्जेक्ट के, तो 50 से 55 नंबर के बीच में ले आओगे, अगर अच्छे से लगाया है पीवाईक्यू, तो कॉन्सेप्ट को समझ समझ के लगाया है तो। ठीक है, एग्जैक्ट आइडिया मिल जाता है आपको। अगला क्वेश्चन ये है आपका, करो इस क्वेश्चन को, मैं वेट करूंगा इस क्वेश्चन के लिए आपका। ठीक है, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है और मैं करा चुका हूं ऐसे क्वेश्चंस, मैं ऐसे क्वेश्चंस करा चुका हूं आपको, तो करो जल्दी से। बिल्कुल लाइव क्लास का फील हो, आप सोचे मत आप रिकॉर्डेड देख रहे हो। ठीक है, आप लाइव क्लास में बैठे हो, सॉल्व करो मेरे साथ 2 मिनट्स। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट सॉल्व करो, और जो सॉल्व कर लेगा वो कमेंट सेक्शन में डालेगा कि सर मैंने विद इन टाइम लिमिट में सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं भी मेहनत किया हूं, यहाँ पर पीपीटीज बनाया हूँ, फुल डेडिकेशन के साथ काम मैंने किया आपके लिए। ठीक है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा ये। सो क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कंसीडर ए 4-वे सेट एसोसिएटिव कैश कंसिस्टिंग ऑफ 128 लाइंस, मतलब नंबर ऑफ कैश लाइंस आपको यहाँ पे गिवन है 128, विद अ लाइन साइज ऑफ 64 वर्ड्स। ओके, विद अ लाइन साइज ऑफ 64 वर्ड्स। ओके, यानी ये ब्लॉक साइज गिवन है। द सीपीयू जनरेट्स ए 20 बिट एड्रेस ऑफ वर्ड इन मेन मेमोरी। ठीक है, 20 बिट का सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है। द नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, लाइन एंड वर्ड फील्ड्स और सेट एसोसिएटिव। ठीक है, सेट एसोसिएटिव कैश मैपिंग यूज कर रहा है, तो ये लाइन जो ये सेट लाइन की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सो जल्दी से मुझे बताओ। तो बढ़िया क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, चलो मैं करता हूं। सेट एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहे हैं भाई, तो कितनी फील्ड होंगी? 3 फील्ड ही होंगी। वर्ड ऑफसेट होगा आपका, सेट ऑफसेट होगा या सेट लाइन फील्ड होगी जिसको एसओ भी कहेंगे, और टैग फील्ड होगी। कितने बिट का मेमोरी कितने बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है सीपीयू आपका? 20 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है आपका सीपीयू। ठीक है, 20 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट लाइन्स आपको डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, सब कुछ निकाल दो, बच्चा ही क्या है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ कैश लाइन्स आपको गिवन है, तो नंबर ऑफ सेट लाइन्स निकाल दो फटाफट। नंबर ऑफ सेट लाइन्स निकाल दो। नंबर ऑफ सेट लाइन्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ कैश लाइन्स डिवाइड बाय ब्लॉक साइज। तो कैश लाइन्स कितनी है? 128 डिवाइड बाय, ठीक है, नो, नंबर ऑफ सेट लाइन्स निकालने के लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ कैश लाइन्स डिवाइड बाय पीवे। ठीक है, वो तो मैं नंबर ऑफ कैश लाइन्स निकालने के लिए फॉर्मूला, ठीक है, वो ब्लॉक साइज से डिवाइड करते हैं कैश मेमोरी के साइज को। ठीक है, ठीक है, सो नंबर ऑफ सेट लाइन्स इक्वल टू 128 डिवाइड बाय 4-वे, 4 से डिवाइड कर लो, 2 की पावर 7 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, दैट इज नथिंग बट व्हाट, 2 की पावर 5। जब इसका लॉग बेस 2 लोगे तो सेट लाइन कितने का आ जाएगा? 5 बिट का आ जाएगा। सेट लाइन कितने का आ गया? 5 बिट का आ गया। ठीक है, वर्ड ऑफसेट 64 वर्ड्स का है ब्लॉक साइज, तो लॉग बेस टू 64 करोगे। अब काफी क्वेश्चन कर चुके वैसे, तो आपको पता 6 बिट, तो यहाँ पे 6 बिट का आपका वर्ड ऑफसेट आ गया, 6 बिट का आपका वर्ड ऑफसेट आ गया। तो भाई टैग ऑफसेट, टैग फील्ड कितने बिट की होगी? 20 माइनस 5 प्लस 6। ठीक है, 20 माइनस 5 plus 6, that is what 20 minus 11, that is what 9 bit। ठीक है, ये आपका टैग बिट आ गया, ये आपका टैग बिट आ गया, 9 बिट आ गया। ठीक है, टैग बिट आपका 9 बिट का हो गया। ठीक है, सो आई थिंक ये पूरी चीज आपको समझ में आ गई, अंडरस्टूड। सो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। टैग मेरा 9 बिट का है, यस, टैग मेरा 9 बिट का है। लाइन ऑफसेट 6 का नहीं 5 का है, तो गलत हो गया,
ठीक है, 9 कैसे गलत हो गया, ये गलत हो गया। सो 9 बिट का टैग है, यस। लाइन आपका 5 बिट का है, यस। और वर्ड ऑफसेट आपका 6 बिट का है, यस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो ऑप्शन डी क्यों करेक्ट है? तो भाई आपको करना कुछ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं उनको रिकॉल कर लेना है अच्छे से, और जो भी लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन गिवन है उसको सॉल्व कर देना है बस, और कुछ नहीं करना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, एक बार ट्राई करो उसको। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी आपका, और रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, रिसेंटली आपके गेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिसेंटली PYQ है ये। तो करो इस क्वेश्चन को भी, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी करो फटाफट। बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, 2 मिनट्स दे रहा हूं, वैसे तो 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन फटाफट करो ना, सब कुछ तो गिवन है। 2 मिनट्स में करो, रफली करके आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, जो भी मैं क्वेश्चन आपको टाइम देके सॉल्व कराता हूं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर विद इन द टाइम लिमिट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया उसके बेसिस पर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं आपके लिए एक बार। द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस ऑफ ए प्रोसेसर इज 2 की पावर p बाइट्स। फिजिकल एड्रेस का साइज है वो 2 की पावर p बाइट्स है, मतलब मेन मेमोरी का साइज है। द वर्ड लेंथ इज 2 की पावर w बाइट्स। ओके, वर्ड लेंथ कितनी है? 2 की पावर w बाइट्स है। द कैपेसिटी ऑफ कैश मेमोरी इज 2 की पावर n बाइट्स। द साइज ऑफ ईच कैश ब्लॉक इज 2 की पावर m वर्ड्स। 2 की पावर m वर्ड्स, थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। For a k-way set associative cache memory, the length in number of bits of the tag field is। तो टैग फील्ड की आपको बिट्स निकालनी है बस। ठीक है, k-way set associative यूज कर रहे हैं, सब कुछ बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस खाली थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक है, अदरवाइज तो वो ट्रिक भी आप समझ जाओगे। ठीक है, वो ट्रिक भी आप समझ जाओगे। ठीक है, कर लेते हैं इसको, मेरे साथ आप भी करते रहो। ठीक है, चलो कर लेते हैं, कर लेते हैं भाई। ठीक है, सेट एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई सेट एसोसिएटिव मैपिंग यूज कर रहे हैं, मतलब कितनी फील्ड है? 3 फील्ड है। कौन कौन सी? टैग, सेट ऑफसेट एंड w वर्ड ऑफसेट। ठीक है, मेन मेमोरी का साइज यानी सीपीयू कितने बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है? 2 की पावर p बाइट से लॉग बेस 2 की पावर 2 p बाइट्स करोगे तो p बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है आपका सीपीयू। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना आपको? p बिट का एड्रेस 2 की पावर p बाइट से, तो लॉग बेस 2 की पावर p करोगे तो p बिट्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी सीपीयू जो एड्रेस जनरेट करेगा तो फिजिकल मेमोरी का एड्रेस है वो p बिट्स का है। ठीक है, द वर्ड लेंथ इज 2 की पावर w बाइट्स। The capacity of cache memory 2 की power n bytes. The size of each cache block is 2 की power m words. So size of cache block यहाँ पे size of cache block कैलकुलेट कर लो, यानी कि ब्लॉक साइज कैलकुलेट कर लो यार। तो 2 की पावर m वर्ड्स है और एक वर्ड का साइज कितना है भाई? 2 की पावर w बाइट्स है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत थी, 2 की पावर w बाइट्स है, तो साइज ऑफ कैश ब्लॉक कितना आ गया? 2 की पावर m प्लस w। समझ में आ गई कहानी? ये थोड़ा सा ट्विस्ट था बस। सो कैश ब्लॉक का साइज आपको पता चल गया 2 की पावर m प्लस w बाइट्स, तो वर्ड ऑफसेट की बिट्स पता चल जाएंगी आपको भाई। लॉग बेस 2 की पावर m प्लस w करोगे तो बिट्स क्या हो जाएंगी वर्ड ऑफसेट की? m प्लस w हो जाएगी, m प्लस w हो जाएगी। ठीक है, m प्लस w हो जाएगी। अब सेट लाइन्स कैलकुलेट करो। सेट लाइन्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कैश लाइन्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ कैश लाइन्स कैलकुलेट कर लो पहले भाई। सब कुछ बहुत सिंपल तरीके से गिवन होता है, बस आपने जो पढ़ा उसको रिकॉल करो, उस पर ट्रस्ट करो और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते रहो। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करते रहो। सो नंबर ऑफ कैश लाइन्स इक्वल टू क्या है? कैश मेमोरी का साइज एंड डिवाइड बाई वर्ड ब्लॉक साइज। तो कैश मेमोरी का साइज कितना है? 2 की पावर n डिवाइड बाई
ब्लॉक साइज मेरा कितना है 2 की पावर m प्लस डब्लू, m प्लस डब्लू, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस m माइनस डब्लू, यही तो हो जाएगा नंबर ऑफ कैश लाइंस, यही तो हो गया नंबर ऑफ कैश लाइंस, यस यही हो गया। तो नंबर ऑफ सेट लाइंस कैलकुलेट कर लो। सो नंबर ऑफ सेट लाइंस कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ कैश लाइंस कितनी है भाई 2 की पावर n माइनस m माइनस डब्लू है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ कैश लाइंस इतना है, डिवाइड बाई क्या है आपका k वे सेट एसोसिएटिव, सो k डिवाइड बाई k, तो नंबर ऑफ सेट लाइंस ये है आपका, नंबर ऑफ सेट लाइंस आपका ये है, ठीक है। तो कैसे बिट कैसे निकालोगे सेट ऑफसेट का, तो इसका log बेस 2 लेना पड़ेगा ना, जो है आपका तरीका जो है log बेस 2 की पावर n माइनस m माइनस डब्लू डिवाइड बाई k, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा ये, डिवाइड मतलब log बेस 2 की पावर n माइनस m माइनस डब्लू, ओके, माइनस log बेस 2k, ये हो गया। तो यहाँ पे जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, ये आपको लॉग की प्रॉपर्टी बताओगी, तो क्या हो जाएगा n माइनस m माइनस डब्लू माइनस लॉग बेस 2k, ठीक है, ये इसकी बिट्स आ गई, n माइनस m माइनस डब्लू माइनस लॉग बेस 2k, ठीक है, लॉग बेस 2k। तो यहाँ पे लिख दो n माइनस m माइनस डब्लू माइनस लॉग बेस 2k, ये सेट ऑफसेट की बिट आ गई, ठीक है, सेट ऑफसेट की बिट आ गई। तो टैग बिट आपसे पूछी है टोटल साइज कितना है p है, तो p में से इन दोनों को ऐड करके माइनस कर दो, सिंपल कहानी। तो बस p माइनस किस किस को ऐड करना है, इसको ऐड कर लेना है। सो p माइनस n माइनस m माइनस डब्लू, n माइनस m माइनस डब्लू माइनस लॉग 2k प्लस m प्लस डब्लू, कैंसिल आउट करो तो m प्लस डब्लू को, तो जब उसको माइनस एन इंटर मल्टीप्लाई करोगे तो p माइनस n प्लस लॉग बेस 2k, ये आपका इसका साइज आ गया टैग का, ठीक है। सो p माइनस n प्लस लॉग बेस 2k, p माइनस n माइनस लॉग 2k, नो, p माइनस n प्लस लॉग बेस 2k, यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, सी भी रॉन्ग है, डी भी रॉन्ग है, ठीक है। तो समझ में आया कि इसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, किस अप्रोच को हमने यहां पे यूज किया, सब कुछ वही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है एवरी टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बार सॉल्व करने का कोशिश करो। तो अब लास्ट लेक्चर बचा हुआ है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, कुछ वहां पे थ्योरी में आपको बताऊंगा, ठीक है, और एक दो फॉर्मूलाज बताऊंगा और एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा वहां पर, बाकी बहुत सिंपल, ठीक है, डीएमए से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं ना, थ्योरेटिकल एक दो बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, वो मैं आपके लिए डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। सो मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में इसमें जितना हो सकता था, जितने मास्टर कॉन्सेप्ट कवर किए जा सकते थे मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड पीरियड का रिवीजन था ये, तो सबको तो सारे कॉन्सेप्ट तो नहीं यहाँ पे ले सकते थे, बट जो मैक्सिमम जहां से क्वेश्चंस आते थे वो मास्टर कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए ओएस लेकर आऊंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सो ए सर्टेन प्रोसेसर यूजेस ए फुल्ली एसोसिएटिव कैश यूज कर रहे हैं ऑफ साइज 16 KB, यानी कैश मेमोरी का साइज 16 KB है। द कैश ब्लॉक साइज इज 16 बाइट्स, कैश ब्लॉक का साइज 16 बाइट है, मतलब ब्लॉक साइज 16 बाइट है। Assume that the main memory is byte addressable and uses a 32 bit address, कितने बिट का एड्रेस यूज कर रही है, 32 बिट का एड्रेस, यानी फिजिकल मेमोरी का साइज 32 बिट है। How many bits are required for the tag and the index fields respectively in the addresses generated by the processor, okay, generated by the processor। फुल्ली एसोसिएटिव कैश मेमोरी यूज कर रहे हो तो क्या फॉर्मेट यूज करती है भाई, आपका यहाँ पे सिर्फ दो ही फील्ड होती है, एक तो टैग होती है और एक आपका वर्ड ऑफसेट होती है। इसका साइज कितना है 32 बिट, सीपीयू 32 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहा है, तो वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे टैग बिट्स पूछ रहा है एंड इंडेक्स फील्ड्स, इंडेक्स फील्ड मतलब लाइन ऑफसेट, तो लाइन ऑफसेट का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। सो वर्ड ऑफसेट कैसे कैलकुलेट कर लोगे, सिंपल, ब्लॉक साइज से, ब्लॉक साइज कितना है 4 बिट,
16 बाइट्स का, तो लॉग बेस टू 16 करोगे 4 बिट आ जाएगा। सो 32 माइनस 4 28 कटाएगा आ जाएगा, ठीक है। सो इंडेक्सिंग जैसा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो 24 बिट स्टैक 24 बिट का नहीं 28 बिट का है, 28 बिट्स या लाइन इंडेक्सिंग जैसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, 20 कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। तो 28 बिट्स एंड लाइन इंडेक्स फील्ड आपका 0 बिट की है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन गिवन था, ठीक है, अंडरस्टूड। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में भी डिस्कस कर लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आराम से। तो इस पूरी की पूरी मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में मैंने ट्राई किया कि आपको सारे मास्टर कॉन्सेप्ट दे दूं 20 लेक्चर्स में, ठीक है, और मैंने दिए भी, और मैंने आपको एग्जैक्ट आइडिया देने की कोशिश की कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किन कॉन्सेप्ट से कैसे आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और जितने भी फॉर्मूलाज मास्टर कॉन्सेप्ट जो भी था, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मास्टर कॉन्सेप्ट, वो मैंने दिए आपको। सो अभी आपका सिर्फ लास्ट लेक्चर बचता है जिसमें हम लोग डीएमए डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डिस्कस करेंगे, और रिसेंटली एक आध क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल, वो भी मैं सॉल्व करूंगा आपके लिए, ठीक है। सो ओके, सो यहाँ पे फिर से देख लेते हैं अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। रिकॉल करने के लिए इन 4 लेक्चर्स में हम लोग जो है पूरा का पूरा बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सीओए डिस्कस कर चुके हैं, इंस्ट्रक्शन साइकिल में इंस्ट्रक्शन फेच एंड एग्जीक्यूशन कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पीवाईक्यूज, ठीक है, वो डिस्कस कर चुके हैं। गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स में कैसे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पूरा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, एक्यूमुलेटर मशीन और जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ से जैसे भी क्वेश्चन बनते थे वो भी डिस्कस किए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फ्लैग डिस्कस किए अकॉर्डिंग टू 8085 माइक्रो प्रोसेसर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर, 6 कंडीशनल फ्लैग डिस्कस किए, कंट्रोल फ्लैग्स पे डिस्कस किए, एड्रेसिंग मोड्स लेक्चर 10 और 11 में हम लोगों ने डिस्कस किया, क्वेश्चंस भी पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखे हम लोगों ने कि कैसे क्वेश्चंस वहां से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरप्ट डिस्कस किया, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, रजिस्टर्स, माइक्रो ऑपरेशन, माइक्रो प्रोग्राम वगैरह डिस्कस किया, कंट्रोल यूनिट दोनों डिस्कस की 14 और 15 लेक्चर में, क्वेश्चंस भी किए। मैंने हर लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराए हर एक टॉपिक से, आपको आइडिया देने के लिए कि एग्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है। 16, 17, 18, 19 तीनों में पाइपलाइनिंग कवर की हमने, 19 में पूरी की पूरी कैश मैपिंग टेक्निक कवर कर ली जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 20 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डीएमए, ठीक है, व्हाट इज डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपने इस पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट जो मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज थी इसको आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर आपका डीएमए पर आएगा, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, ओके, थैंक यू।